बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी जो वीडियो है वो है वज़ू का मुकम्मल सुन्नत तरीका। जो सुन्नत तरीका वज़ू का है वो मुकम्मल आज आप इस वीडियो में इंशाअल्लाह सीखेंगे। अगर वज़ू के फ़राइज़ जानने हैं तो उसके लिए हमारी पिछली वीडियो अपलोड हो चुकी है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उस लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आज भी आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आते हैं वज़ू के तरीके की जानिब। सबसे पहले आपने वज़ू की नीयत करनी है जो सुन्नत है, और उसके बाद जब आप नीयत कर चुके हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है आपने, ठीक है। और जब बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सबसे पहले आपने हाथ धोने हैं, ठीक है। उसके लिए ये है कि सबसे पहले अगर तो नलका वगैरह उसमें तो आप दोनों हाथ इकट्ठे धो सकते हैं, लेकिन अगर किसी बर्तन में पानी है, ठीक है, तो अगर किसी छोटे बर्तन के साथ आप वहाँ से निकाल कर हाथ पर डाल सकते हैं। तो उसके लिए है कि आप सीधे हाथ पर पानी डालें और उसके साथ फिर दूसरा हाथ भी धो लें। अगर छोटा बर्तन नहीं है, किसी टब या बाल्टी से आपने हाथ के साथ पानी निकालना पड़ता है, तो इसके लिए इंशाअल्लाह तफसील जो है वो जब हमारा बयान आएगा पानी के बाब में, तो उस पर आप इंशाअल्लाह इसकी तफसील सीख सकेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनसे पानी माए मुस्तामिल हो जाता है, यानी पाक तो रहता है लेकिन पानी पाक करने वाला नहीं होता। तो उसकी तफसील इंशाअल्लाह हम अपने बाद वाले बयान में जो पानी के बाब पे आएगा उसमें बयान करेंगे। तो इसके बाद आपने क्या करना है कि हाथ धोने हैं, और हाथ धोने के बाद आपने सबसे पहले मिसवाक करना है। मिसवाक का ये तरीका है कि ये आपने मिसवाक लेनी है, ये जो 3 उंगलियां आपकी ये आपने ऊपर रखनी है, और ये जो छोटी उंगली है आपकी ये आपकी मिसवाक के नीचे होनी चाहिए, और इसी तरह फिर जो आपका अंगूठा ये भी नीचे, ठीक है। यानी 3 उंगलियां ऊपर, अंगूठा और छोटी उंगली नीचे। इस तरह आपने मिसवाक पकड़ना है। और इसके बाद इसका जो करने का तरीका है वो सबसे पहले आपने दाएं जानिब जाना है, ऊपर वाले दांतों को साफ़ करना है, ठीक है। और ये याद रखना है कि मिसवाक जो है वो इस तरह नहीं बल्कि इस तरह, यानी कि दांतों की चौड़ाई में की जाती है, ठीक है। और सबसे पहले आपने दाएं जानिब करना है ऊपर वाली साइड पे, और इसी तरह फिर आपने बाएं जानिब ऊपर वाली साइड पे, फिर आपने दाएं जानिब नीचे वाली साइड पे, फिर इसी तरह दूसरी जानिब बाएं जानिब जाकर नीचे वाली साइड पे मिसवाक करना है। इसी तरह 3 मरतबा आपने मिसवाक करना है। मिसवाक करने के बाद आपने कुल्ली करनी है। कुल्ली 3 मरतबा करनी है, और अगर रोज़ा ना हो तो गरगरारा भी कर लेना चाहिए, ये भी सुन्नत है। और जब आप 3 मरतबा कुल्ली कर चुके हैं, इसके बाद आपने क्या करना है कि नाक में पानी चढ़ाना है, ठीक है। 3 मरतबा नाक में पानी चढ़ाने के बाद जो आपके बाएं हाथ की छोटी उंगली है इसके साथ आपने नाक को साफ़ करना है। इसके बाद आपने क्या करना है कि चेहरा धोना है। सुन्नत से ये मुराद है कि हर चीज़ आपने 3-3 मरतबा धोनी है, ठीक है। तो जब आपने चेहरा धोना है तो 1 मरतबा मुकम्मल चेहरा धोएंगे तो ये 1 मरतबा हो जाएगा, फिर दूसरी दफ़ा धोएंगे, फिर तीसरी मरतबा, ठीक है। यानी कि अगर आपने बिलफाज एक साइड को धोया फिर दूसरी साइड को धो लिया, आप समझें कि 2 मरतबा हो गए। ये 2 मरतबा नहीं बल्कि ये 1 मरतबा हुआ है, ठीक है। इसी तरह यानी कि आपने मुकम्मल चेहरा धोना है, 1 मरतबा शुमार किया जाएगा। चेहरा धोने के बाद उसके बाद आपने कूनियों समेत बाजू धोने हैं, और बाजू धोने के बाद आपने उंगलियों का हिलाल करना है। इसके हिलाल का तरीका ये है कि यह हाथ आपने रखना है, और ये जो दूसरा हाथ है इसके साथ आपने यानी यूँ उंगलियों का हिलाल करना है, और इसी तरह दूसरे हाथ के भी उंगलियों का हिलाल कर लेना, ये भी सुन्नत है। जब आप बाजू धो चुकेंगे इसके बाद आपने आना है मसा की जानिब। अब जो सुन्नत तरीका है मसे का, यानी कि आपने मसा कैसे करना है वो मैं प्रैक्टिकल आपको करके बताता हूँ। कि सबसे पहले आपने अपने हाथ तर करने हैं, ठीक है। जब आपके हाथ पानी के साथ तर हो जाएं, उसके बाद ये जो 3 उंगलियां इस हाथ की और इस हाथ की, 3 उंगलियों के आपने सिरे मिलाने हैं, ठीक है। सिरे मिलाकर जहाँ पर बाल शुरू होते हैं पेशानी के, यहाँ से आपने पीछे की जानिब जाना है। और इसमें याद रखिए कि ये उंगली और हथेली दोनों हाथों की बालों के साथ टच नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल, यानी इनको अलग जुदा रखना है। ये 3 उंगलियां सिर्फ आपकी सर पे लगनी चाहिए,
और यहाँ से आपने गुद्दी तक जाना है। ठीक है, इस तरह आपने 3 उंगलियां रखनी है। इसी तरह आपने पीछे लेके जाना है हाथ को गुद्दी तक। 3 उंगलियां आपकी लगी। इसके बाद आपने उंगलियों को उठा लेना है और जो आपकी दोनों हथेलियाँ हैं इन्हीं को यहीं से आपने वापस बाहर तक ले आना इस तरह। ठीक है, तो आपकी 3 उंगलियां भी इस्तेमाल हो गई और हथेलियाँ भी इस्तेमाल हो गई और पूरे सर का मस्सा भी हो चुका। इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो उंगली है शहादत की, ठीक है, इसके जो सीधी यानी कि पेट वाली जानिब है, इसके साथ आपने कानों के अंदर का मस्सा करना है। ठीक है, कानों के अंदर का मस्सा करना है और इसी तरह जो अंगूठा है इसके साथ आपने कानों के पीछे की जानिब जो है इस चीज़ का मस्सा करना है। इसके बाद ये जो 3 उंगलियां हैं इनकी जो बैक साइड है, पीठ है, इसके साथ आपने पीछे से गर्दन का इस तरह मसा कर लेना है। और याद रखिए कि गले का मसा नहीं है, गले का मसा मकरूह है। तो इस तरह यानी कि आपका जो सुन्नत तरीका है वो मसा मुकम्मल हो जाएगा। जब आपका मसा मुकम्मल हो जाएगा इसके बाद आपने पाँव धोने का भी यानी कि वही तरीका है जिस तरह आपने हाथ धोए थे, लेकिन इसमें जो हिलाल करना है आपने उंगलियों का, यूँ समझने कि ये आपके 2 पाँव हैं। ये जो छोटी उंगली है दाईं जानिब यानी दाएं पाँव की जो छोटी उंगली है वहाँ से आपने हिलाल करना शुरू करना है और हिलाल जो आपके बाएं हाथ की छोटी उंगली है ना इसके साथ आपने करना है। यानी यहाँ से आपने शुरू करना है, इसी तरह दूसरी जानिब तक लेके जाना है यानी अंगूठे पे, फिर इस यानी जो पाँव होगा इसका आपने अंगूठा पहले हिलाल करना है। ठीक है, इसी तरह यानी आप दूसरी जानिब तक पहुँच जाएंगे। तो यानी कि ये वज़ू का मुकम्मल जो सुन्नत तरीका है ये है। और हर उसको आपने 3 मरतबा धोना है और एक उस धोते वक्त जब आपने दूसरा शुरू करना है इतना जल्दी करना है कि यानी पहले वाला खुश्क ना हो, यानी कि आपका पहले चेहरा आपने धोया वो खुश्क हो गया और इसके बाद आप हाथ धोने लग गए, इस तरह सुन्नत अदा नहीं होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।